गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे फ्रेंच रिविजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द किंग ऑफ हु वाज द किंग ऑफ द फ्रांस एट द टाइम ऑफ अ रेवोल्यूशन इन 1789 के दौरान जो है कौन जो फ्रांस का जो है राजा बना था, कौन बना था? लुइस 16 बना था। ऑफ अ बॉर्बन डायनेस्टी वाज द किंग ऑफ फ्रांस इन 1789। हु वाज अ प्रिंसेस मैरी एंटोनी। जो प्रिंसेस मैरी एंटोनी थी वो कहाँ की प्रिंसेस थी? शी वाज द क्वीन ऑफ फ्रांस एंड वाइफ ऑफ लुइस 16। वो क्या थी? रानी थी फ्रांस की और वाइफ थी लुइस 16 की। फिर नेक्स्ट है वेयर वाज द पैलेस ऑफ द रूलर्स ऑफ फ्रांस। जो पैलेस था रूलर ऑफ फ्रांस का वो कहाँ पे था? एट वर्जलीज में। कहाँ था? वर्जलीज में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ ओल्ड रेगाइम? ओल्ड रेगाइम से आप क्या समझते हो? द टर्म ओल्ड रेगमाई इज यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789। मतलब कि हम इसे समझते हैं कि जो ओल्ड रेगमाई थी, ठीक है, ओल्ड रेगमाई वो क्या थी? इज़ यूज़ करी जाती थी डिस्क्राइब करने के लिए किसको? द सोशल डायनेस्टी को, ठीक है, और सोसाइटी को। यहाँ तक समझ आया? डिस्क्राइब करती थी सोसाइटी को एंड इंस्ट्रक्शन जो भी होते थे फ्रांस में बिफोर 1789 से उसको। फिर नेक्स्ट इज व्हाट वर द ऑब्लिगेशन विच वर अ पीरियड ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू फुलफिल। तो आंसर है टू पे अ टैक्सेस। वो क्या करते थे? जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो टैक्सेस को पे करते थे। एक मिनट, हाँ, जैसे कि कौन कौन से पे टैक्स थे? एक था टिटीज़ और एक था टेल। टिटीज़ और टेल, टिटीज़ तो वो टैक्स थे जो कि 1/10 जो है हिस्सा देना पड़ता था किसको? चर्च को। और टेल जो डायरेक्ट टैक्स लगाती थी गवर्नमेंट उन पर, वो। फिर उसके बाद क्या जो भी हाउस था उनका, ठीक है, वो उनसे काम कराते थे अपने घर में। टू वर्क इन द हाउस एंड द फील्ड एंड द लॉर्ड्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड जो होते थे वहाँ पर वो काम करते थे खेती बाड़ी का। टू सर्व इन द आर्मी, और उन्हें आर्मी में भेज दिया जाता था, ठीक है। और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड, और वो पार्टिसिपेट करते थे बिल्डिंग रोड में। अब बात करी जा रही है व्हाट इज सब्सटेंस क्राइसिस। सब्सटेंस क्राइसिस क्या होता है? अ सब्सटेंस क्राइसिस इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक ऑफ द लाइवलीहुड एंड इमर्ज्ड। मतलब कि सब्सटेंस क्राइसिस एक ऐसी समस्या होती है जहाँ पर क्या होता है कि मतलब लोगों के खाने के लाले पड़ जाए या फिर वो रह ना पाए वहाँ पर अच्छे से, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को सब्सटेंस क्राइसिस बोलते हैं। जैसे कि पैसे मतलब वो ना कर पाए, पैसे ना हो उन पे, ऐसी सिचुएशन जो है सब्सटेंस क्राइसिस कहलाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट इज नेम द क्लासेस विद इन अ थर्ड स्टेट बिकम अ प्रोस्पेरस बाय द 18th सेंचुरी। मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स जो थी ऐसी क्लासेस थी विद इन द थर्ड स्टेट में से विच हैड बिकम अ प्रोस्परस बनी थी 18th सेंचुरी में। फिर हु रोड अ टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट। किसने लिखी थी टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट? वो लिखी थी जॉन लुक ने। किसने लिखी थी? जॉन लुक ने। फिर नेम द फिलोसोफर हु हैड proposed a social contract theory। जैक एंड जैक्विस रोस्क्यू ने जो है क्या लिखी थी? वो एक ऐसे फिलोसफर था, फिलोसफर वो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं दूसरे लोगों की, ठीक है, मदद करना एक तरफ से यूँ समझ सकते हो, जिसने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की। फिर नेम द बुक रिटन बाय मोनेटेस्क्यू। मोनेटेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉ। फिर नेक्स्ट इज हु हैड द पावर टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द थर्ड स्टेट जनरल। किसके पास जो है पावर होती थी थर्ड स्टेट जनरल को बुलाने की? वो थी मोनार्क के पास, मतलब राजा के पास कह सकते हो आप। फिर नेक्स्ट इज व्हाट वाज द डिमांड मेड बाय अ मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट इन द मीटिंग ऑफ अ स्टेट जनरल। मतलब कि कौन सी डिमांड जो रखी गई मेंबर में ऑफ थर्ड स्टेट के लिए इन मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल के अंदर? द ईच मेंबर प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल शुड हैव द राइट टू वोट फॉर एनी प्रपोजल। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मेंबर थे जो प्रेजेंट होते थे मीटिंग स्टेट जनरल के अंदर, उनके पास सबके पास जो है राइट था वोट डालने का, ठीक है, सिर्फ पीजेंट्स को छोड़ के और वुमेन्स को छोड़ के। फिर नेक्स्ट इज हु मीट्स द हॉल। फिर नेक्स्ट इज हु मीट्स
in the hall of an indoor tennis court, or what did they occupy? The representative of the third state assembled in the fall of an indoor tennis court in the ground of Versailles। मतलब कि वो सारे क्या करते हैं मिलकर कि जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, जितने भी लोग होते हैं वो सारे मिलकर जो नेशनल तो वो एक नेशनल असेंबली वो बनाते हैं, ठीक है, कहाँ पर हॉल के अंदर। और ये सौगंध खाते हैं, मतलब ये कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाएंगे। दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली और टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वही अभी मैंने जो बात बोली कि वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं और क्या होता है, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के सोचते हैं। नेम द लीडर ऑफ द मीटिंग ऑफ द टेनिस कोर्ट। कौन जो लीडर था टेनिस कोर्ट का, वो था मेरवाई एंड अबीज़। ये दो जो थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, पर लेकिन इन्होंने हमारी कंडीशन को समझा और इन्होंने हमारी हेल्प करी थी। फिर नेक्स्ट इज वाई डिड द वुमेन्स इन पेरिस एंटर इन द बेकरी शॉप। मतलब कि वो वुमेन जो थी पेरिस की, वो बेकरी शॉप के अंदर आ गई थी और वो क्यों लड़ने लगी थी कि नहीं हमें भी अधिकार चाहिए, ऐसे ऐसे करके। तो देखो क्या हुआ था, ड्यू टू अ सर्ज अ विंटर देयर हैड बैड हार्वेस्ट। बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट जो है बैड होने, मतलब हार्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो भी फसलें थी। तो इस वजह से करके क्या हुआ कि लोग जो है खाने के लिए तरस गए थे और जो ब्रेड के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। और ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाने की वजह से क्या हुआ था कि लोग जो हैं मतलब भूखे थे, ठीक है, भूख से मरे जा रहे थे। सब्सटेंस क्राइसिस जैसी जो है मुसीबत उस समय पर आ पा रही थी। तो वजह करके जो वुमेंस थी वो गुस्सा हो गई और उन्होंने जो है हल्ला मचा दिया। उन्होंने जो है दुकान पे जाकर जो है स्नैक्स लेने लगी, ब्रेड को स्नैच करने लगी, ठीक है, मतलब स्नैच मशीन छीनने लगी और लड़ने लगी और लड़ भीड़ के भागने लगी वहाँ से। फिर नेक्स्ट इज़ इन इट व्हाट इज़ मैनोर। मैनोर क्या है, इट वाज द स्टेट कंसिस्टेड ऑफ लॉर्ड लैंड एंड हिज मैंशंस। मतलब कि जो भी स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते थे ऑफ लॉर्ड्स के, लैंड लॉर्ड्स के, ठीक है, एंड हिज मैंशंस को ही मैनोर कहा जाता था। व्हाट इज़ चितेव। चितेव क्या होता है, इट वाज अ कैस्टल और अ स्टेडली रेजिडेंसेस बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ नोबल मैन। ये क्या है, एक स्टेलिंग होती थी रेजिडेंस की जो कि बिलोंग करी जाती थी कहाँ से, ऑफ द किंग से और नोबलिंग मैन से। आज के लिए इतना ही।